नमस्कार मित्रों, मैं आरती गंडवाल। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिसे हम इस रूप में पहचानते हैं कि वो बहुत बड़े आविष्कारक रहे हैं, ज्ञानी हैं और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत कुछ नाम रोशन किया है देश का दुनिया में, और बहुत सारे पदक उनके नाम में हैं। तो कुछ तो बात होगी उनमें, और उनकी जो मांग है वो गलत भी नहीं है, जायज़ मांग है। जायज़ इसलिए कहूँगी कि उन्होंने सिर्फ यही तो वो चाहते हैं कि नीट का जो पेपर लीक हो रहा है या कोई भी और पेपर लीक हो रहे हैं या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, तो क्या गलत है? ये तो स्वाभाविक मांग है, ये हम सभी की मांग है। और मैं नहीं जानती कि इसको राजनीति का किस तरह लोग रूप दे रहे हैं और कौन लोग राजनीति में इस मुद्दे पर उनको लेकर रोटियां सेक रहे हैं। एक ऐसे अभिनेता जो प्रसिद्ध हुए, उनकी प्रेरणा से जो फिल्म बनाई गई उनके ऊपर, उससे जो प्रसिद्धि उन्होंने पाई, और आज वो कहते हैं कि हम उन्हें नहीं जानते, तो बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है कि जिनके नाम पर आपकी रोजी रोटी चली है और जिनके नाम पर आपने प्रसिद्धि पाई है उस फिल्म ने, तो ये गलत बात है अगर आप किसी का इस्तेमाल करते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ने पर आप ये भी नहीं कह पाते कि हम उनको जानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर ही फिल्म बनाई गई थी। खैर, वो बात दूसरी है। और जो भी लोग राजनीति इस पर कर रहे हैं, कोई भी पार्टियां, तो मैं कहती हूँ अगर राजनीति आप लोग कर रहे हैं तो ये गलत बात है। और अगर आप किसी शिक्षक के साथ खड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि सच में बहुत महान है, तो ये अच्छी बात है। सभी को खड़ा होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। हाँ, पता नहीं इस समय क्या बात ऐसी हुई है कि जो उन पर इस तरह से लोग गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे कितने भी लोग हों, राजनीति कर रहे हों, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो दुख की बात यह है कि एक तो ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सी समस्याओं का हल निकाला था, और जिन्होंने पानी न होने पर पानी की समस्या को हल किया है, जिन्होंने सेना के लिए भी वहाँ पर, जिससे कि वहाँ पर ठंडे इलाके हैं तो उस तरह के घर बनाए जहाँ पर उनको ठंड न लगे। और भी बहुत सी चीज़ें सुनती हूँ मैं और पढ़ी हैं मैंने उनके बारे में। लेकिन इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति का हुआ है जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है हमारे देश को। और दूसरा नुकसान अगर हो रहा है तो उन बच्चों का हो रहा है, चाहे आप लोग उसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ भी टिप्पणी कर रहे हों, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो सच में बहुत दुखी हैं, बेरोजगार हैं, रोजी रोटी की वजह से इस पार्टी से जुड़े हैं। क्या करें वो बच्चे जिनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रोटी रोजी का साधन नहीं है। और जब कोई ऐसा कह दे उनको कि उनके दिल को ठेस पहुंचती हो किसी बहुत बड़े व्यक्ति के एक बयान से, और कोई इसका फ़ायदा उठाकर अगर कॉकरोच पार्टी बना लेता है, वो गलत हो सकता है जो उनके नाम से इस तरह से अपना काम चलाए। लेकिन वो बच्चे गलत नहीं हैं जो रोजी रोटी के लिए इतने परेशान हैं, जिनको एक नौकरी नहीं है और इस वजह से उनकी शादी भी नहीं हो पाती। तो वो बच्चे सच में बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। और उन बच्चों का दर्द भी हम अच्छी तरह समझते हैं, जिन्होंने नीट की परीक्षा लीक होने के बाद इतने सुसाइड किए हैं। तो ये नहीं है एक तरफा, कुछ भी चीज़ नहीं देखी जा सकती। अगर इसमें गलत लोग आ रहे हैं अपनी रोटियां सेकने राजनीति की, तो इसमें सही लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमें नहीं होने देना है। इस तरह से अच्छे लोगों पर अगर आँच आती है तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अपने देश के साथ खड़े रहें, उन लोगों के साथ खड़े रहें, उन बच्चों के साथ खड़े रहें जिनकी रोजी रोटी जिनके पास नहीं है,
और उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए। उन बच्चों के साथ खड़े रहें जो साल भर कई सालों तक एक परीक्षा की तैयारी करते हैं और बाद में परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। और बल्कि सज़ा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो ऐसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, जो परीक्षाएं लीक करते हैं। तो इन लोगों के साथ बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को होनी चाहिए, जिनकी वजह से इतने मासूम बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उन लोगों को, ऐसे लोगों का तो एनकाउंटर ही होना चाहिए। मैं यही कहूँगी जो संलिप्त थे वो प्रोफेसर वहाँ पर जिन्होंने लीक करवाई थी ये सब चीज़ें, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने एक पक्ष न देखें। सिर्फ ये नहीं है कि कल तक एक इंसान जो हमारे लिए बहुत अच्छे थे, हमारी देश की समस्याओं का समाधान भी कर रहे थे कई जगह में, और आज अचानक उनको हम बिल्कुल इतना गलत ठहरा दें और ऐसे अपशब्द उनके लिए बोलें, तो ये किसी को भी शोभा नहीं देता। इंसानियत रखिए और ऐसे इंसानों की कद्र कीजिए जिनसे बहुत कुछ अभी जिन्होंने करना है आगे भी। तो इसलिए इस तरह से साथ दीजिए, और मैं सरकार से भी यही कहती हूँ कि साथ दीजिए और सोचिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए ज़रूर सोचिए जो बच्चे ये कॉकरोच जनता पार्टी के साथ पिस रहे हैं। मासूम बच्चे जो सच में जिनको ज़रूरत है आपके एक अच्छे बयान की, आपकी उन सुविधाओं की जो उन बच्चों को रोजी रोटी दिला सकती है। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।